कुछ ऐसी मूवी देख सकते हो जो इंग्लिश में है। तो ये इंग्लिश की स्ट्रेटजी रहती है। और इंग्लिश में जो बुक यूज करनी है वो ऐसा है कि आप प्रीवियस ईयर पर अगर ज़्यादा ध्यान दोगे वो ज़्यादा फायदेमंद रहेंगी, क्योंकि क्वेश्चंस वही सारे रहते हैं। आप लोगों का क्या है कि मैं ये बोलूँगा कि जीएस ही इस समय पर आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। एक समाज में आपकी भी पहचान होगी या नहीं होगी ये डिसाइड होगा इस एग्ज़ाम में पासिंग या फिर फेल होने से। तो अब अगर आप ये सब चीज़ें समझोगे या दिमाग में ये बसा के चलोगे कि लाइफ में जिस समय पर जो लाइफ इस समय आप जी रहे हो या फिर जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं वो जी रहे हैं, उसमें आपका डिफरेंस कितना है, अगर ये कंपेयर करोगे तो आप समझ जाओगे। आपको सेलेक्ट होना है ना कि रीजनिंग के टीचर बनना है। तो आपको ये चीज़ समझना है कि आपको रीजनिंग पढ़नी है, क्योंकि आप अगर मैथ अच्छी हो जाएगी तो रीजनिंग वैसे भी ठीक ठाक हो जाएगी। अगर आप थोड़ा और अच्छा लेवल पे जाना चाहते हैं तो आप बैंक की लेवल की रीजनिंग उठा सकते हो, क्योंकि बैंक में थोड़ा लेवल अच्छा आता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिंस तिवारी और मैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले का रहने वाला हूँ। करंटली मैं जीएसटी इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत हूँ और मेरी पोस्टिंग नागपुर हुई है। तो सबसे पहले तो मैं अंकित भैया का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे अपने चैनल से मुझे आप लोगों से जुड़ने का मौका दिया। और मैं आज एसएससी सीजीएल 2022 के जो एस्पिरेंट्स हैं जो अभी मेंस लिखने वाले हैं और जो एसएससी सीजीएल 2023 की प्रीलिम्स की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए कुछ मोटिवेशन, एक तो दूसरी बात कुछ स्ट्रेटजी, कुछ बुक्स के बारे में बात करूंगा और कैसे नया पैटर्न जो आ गया है 2022 वाले मेंस से भी जो लागू है उस पर बात करेंगे कि आपको कैसे नए पैटर्न में के तरीके से आपको पेपर देखना है, क्योंकि आप अभी तक जो तैयारी कर रहे थे वो पुराने तरीके से कर रहे थे। लेकिन अब क्या है कि आपका सिस्टम बदल गया है, आपका पूरा पैटर्न चेंज हो गया है। तो मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बुक्स के बारे में बताऊंगा और क्या आपको गलतियां नहीं करना है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैं अपने बारे में कुछ बताऊं कि मेरी कितनी रैंक थी। देखिए, मेरा सिलेक्शन 2019 वाले बैच से हुआ है और मेरी रैंक थी 969। इसके पहले मैं यहाँ सेलेक्ट होने के पहले मैं कुछ दिन, 1 साल 2 महीने नौकरी किया हूँ एसएससी एमटीएस से। तो एसएससी एमटीएस से मेरा जब सिलेक्शन हुआ इधर सीजीएल में तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। तो मैंने सोचा कि कुछ आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो मैंने सबसे पहला अटेम्प्ट दिया था 2017 वाला, फिर मैंने 2018 वाला दिया मेरा, लेकिन सिलेक्शन 19 वाले में हुआ। तो आप लोग अगर मेरे एक्सपीरियंस से या फिर मैंने क्या गलतियां की थी जिससे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था 2017 वाले में, 18 वाले में, तो उससे अगर आप कुछ सीखना चाहेंगे तो आपके लिए आपके एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद रहेगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जब हम लोग तैयारी करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस तो ज़रूरी है, लेकिन आपको ये चीज़ देखनी है कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से वो रिलेवेंट है या नहीं है। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, केवल आपका जो फिक्स पैटर्न है, जो क्लासेस में पढ़ाई होती है या फिर जो उनको यूट्यूब पर मिलता है, जो फिर उनको ऑफलाइन क्लास में मिलता है, बस उसको पढ़ते रहते हैं और बहुत सारी बुक्स इकट्ठा कर लेते हैं, उस बुक से क्वेश्चन लगाते रहते हैं। लेकिन गलती ये करते हैं कि वो मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आपने देखा होगा जब 2018 से ये जो पेपर आने लगा है, टीसीएस जब से कराने लगा है, तो उसमें क्या हुआ है कि उन्होंने पेपर के पैटर्न को पूरी तरीके से शिफ्ट कर दिया है दूसरी तरफ, वो कर दिया है कैलकुलेशन की तरफ। तो आपको ये देखना है कि आपको कम समय में कितनी जल्दी क्वेश्चन को समझ के उसको अटेम्प्ट कर लेना है। तो ये चीज़ आपको समझने के लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देने रहेंगे और मॉक की एनालिसिस अच्छे से करनी रहेगी। अगर आपने मॉक दिए और आपकी एनालिसिस नहीं की तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर आपने क्वेश्चन किया, जो नहीं आया उसको भूल गए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए हैं वो कैसे अब होंगे। उसके लिए आपको क्या करना है कि एक कोई सेपरेट एक बुक बना लिया, एक डायरी बना लिया, उसमें देख लिया, लिख लिया कि कौन सा फार्मूला यूज हो रहा था उस क्वेश्चंस में जो आप नहीं कर पाए मॉक में, या फिर कोई स्पेशल फार्मूला है जिसको आपने नोट कर लिया। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखोगे, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया अपने खुद के एग्ज़ाम देने पर कि मैंने 2017 वाले में मैंने मेंस वो नहीं दिया था, मॉक नहीं दिया, 18 वाले में मॉक नहीं दिया। लेकिन जैसे ही, और उस समय मैं पढ़ाई 12 घंटे करता था, 10 घंटे करता था, लेकिन जैसे मैंने ये स्ट्रेटजी अपनाई कि मैंने मॉक देना स्टार्ट किया और उसका एनालिसिस करना स्टार्ट किया 2019 वाले में, तो मेरी 969 रैंक आ गई और मुझे अच्छा जोन भी अलॉट हो गया और अच्छी पोस्ट भी जीएसटी इंस्पेक्टर की भोपाल जोन में मिल गई। तो ये चीज़ें रहती हैं। अब हम बात करने वाले हैं बुक्स पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर पर, क्योंकि अब नए पैटर्न में कंप्यूटर ऐड कर दिया गया है। तो अगर आप कंप्यूटर पर
फोकस नहीं करेंगे तो आप मान लीजिए कि आपने मेंस में अच्छा स्कोर किया, आपका सिलेक्शन होने के कगार पे था, लेकिन आप कंप्यूटर में जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको नहीं पा पाए तो आप फेल हो गए। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि उन सब सब्जेक्ट के साथ साथ अभी से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करके, जैसे बैंक में आते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस, तो आप वो क्वेश्चंस इकट्ठा कर लीजिए और धीरे धीरे करके पढ़ाई करते रहिए कंप्यूटर की। तो ये तो एक अलग बात हो गई, क्योंकि कंप्यूटर उतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना जितना आप अदर सब्जेक्ट की करेंगे। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने कौन सी बुक यूज की और आपको मैं कैसे सजेस्ट करूंगा कि आप कैसे यूज करें। देखिए, आप कोचिंग की बात करते हैं, अगर आप कोचिंग पढ़ना चाहो या सेल्फ स्टडी करना चाहो, ये आपका अपना मूड है कि आप कैसे तैयारी करना चाहो। अगर आपको लगता है यूट्यूब से पढ़ना है तो आप किसी टीचर को पकड़ लीजिए और उससे आप तैयारी कर लीजिए। फिर उसके बाद में मुझे क्या आपको सजेस्ट करना है वो मैं बताना चाहता हूँ। तो देखिए, आपको सबसे पहले ये है कि अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो कुछ बुक्स आती हैं वो प्रीवियस ईयर जिसमें क्वेश्चन रहते हैं, जैसे एमबी पब्लिकेशन की आप लोग सब लोग जानते होंगे। तो उसमें क्या रहता है कि आपको प्रीवियस ईयर के 2015 से 17 से, लेकिन क्या है कि काफ़ी पुराने क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। आप खास तौर पर वो क्वेश्चन करिए जो 2017-18 के बाद में आए हैं, क्योंकि उसका पेपर लेने वाला जो था वो TCS है, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। और आपको क्या है कि इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं जब खाली होता था तो न्यूज़पेपर पढ़ता था। और आप क्या कर सकते हो, क्विज लगा सकते हो जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो वो लगाओगे। आपको मोबाइल भी चलाना है, एंजॉय भी करना है और साथ साथ ये कर सकते हो। और इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए आप कुछ ऐसी मूवी देख सकते हो जो इंग्लिश में है, तो ये इंग्लिश की स्ट्रेटजी रहती है। और इंग्लिश में जो बुक यूज करनी है वो ऐसा है कि आप प्रीवियस ईयर पर अगर ज़्यादा ध्यान दोगे वो ज़्यादा फायदेमंद रहेंगी, क्योंकि क्वेश्चंस वही सारे रहते हैं। और रही बात ग्रामर की, क्योंकि अब क्या है कि जो पैटर्न आता था, जो पहले रहता था, उसमें ग्रामर के डायरेक्ट रूल अप्लाई हो जाते थे, लेकिन अब क्या है कॉन्सेप्ट पर आते हैं क्वेश्चंस। तो अगर आपका एक ब्रॉड लेवल पर आपका माइंडसेट जब विकसित हो जाएगा दिमाग, तो उस हिसाब से आप आसानी से कर पाओगे। और रही बात ग्रामर की तैयारी करने के लिए, तो आप किसी बुक को, अपनी अच्छी बुक देख के फॉलो कर लीजिए, और ज़्यादा बुक इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये रही बात इंग्लिश की। अब बात करते हैं मैथ के लिए। तो मैथ का देखिए, एक सबसे खास बात ये होती है मैथ की, मैथ में आप कितनी क्वेश्चंस कर पा रहे हैं और कितनी जल्दी कर पा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो मैथ में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आप मॉक दे रहे हो, तो मॉक में आप अगर मान लो आप किसी और तरीके से पढ़ाई नहीं करना चाहते हो, जैसे आपको नहीं ज़्यादा बुक लगानी है या फिर आपको किसी टीचर से नहीं पढ़ाई करना है, ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं पढ़ाई करना है, तो आप सिंपली किसी साइट पे जाइए, उसका मॉक खरीद लीजिए और सिर्फ मॉक से पढ़ाई करते रहिए। और लेकिन ये है कि आपको एक बार गो थ्रू हो जाना है अपने सिलेबस से, क्योंकि आपको अगर सिलेबस नहीं पता होगा तो ये दिक्कतें देंगी आगे। तो आप सिलेबस पता कर लीजिए, सिलेबस एक बार पढ़ लीजिए और फिर सिलेबस को रख दीजिए, और उसमें से जो कुछ खास पॉइंट हो, कुछ फार्मूले हो, उसको एक डायरी पर बनाते लिखते जाइए और मॉक खरीद लिए। जितना ज़्यादा मॉक देंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। जैसे मैंने पहले मॉक नहीं दिया और फिर जब दिया तो एकदम से अच्छी रैंक आ गई और सिलेक्शन भी हो गया। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। और बुक का क्या है कि आप किसी एक बुक ले लीजिए और उसको एक बार कर लीजिए। और अब ये है कि एक चीज़ ये ध्यान रखना कि बहुत सारे टीचर हैं मार्केट में, क्योंकि बहुत सारा भ्रामक चीज़ें भी हैं, पुराने पैटर्न की भी बुक चल रही हैं, तो वो आपको बच के कुछ बुक लेनी है और वो बुक को बार बार करना है। और अगर ऐसा भी नहीं करना चाहो तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि जो 2018 के बाद में जो TCS ने पेपर लिया है, उसका मेंस का या प्रीलिम्स का, CPO का, SSC GD का, CHSL का, मैथ का जो भी कंटेंट हो उसको प्रिंट आउट कर लो या PDF के फॉर्म में हो, और उसकी प्रैक्टिस करते रहो। अब रही बात करते हैं GS की। तो GS में देखिए करंट अफेयर्स के 4-5 क्वेश्चन तो हर बार आते हैं। तो बहुत सारे लड़के क्या गलती करते हैं कि सुबह उठ के वो डेली करंट अफेयर्स पढ़ने लगते हैं। तो मैं तो SSC के लिए यही बोलूँगा कि आपको डेली का जो भी यूट्यूब पर रहता है वो आप UPSC वालों या PSC वालों के लिए ज़्यादा सही रहता है। SSC वालों के लिए करंट अफेयर्स का मतलब ज़रूर है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आने हैं, 10 मार्क से 15 मार्क से रहेंगे, लेकिन आपको उतना ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। आप वीकली कर सकते हो या फिर मंथली कर सकते हो। एक बार वीकली 4 बार कर लिया 4 वीक का, एक बार मंथली, फिर उसके बाद में रिवाइज कर लिया, तो ये हो गई बात। अब रही बात, जैसे बहुत सारी बुक आती हैं मैथ की, उसमें चैप्टर वाइज भी रहता है, सब्जेक्ट वाइज भी रहता है। जैसे घटना चक्र है, उसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वो आप करते रहिए। और बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे आपको, उस पर क्विज होती हैं GS के लिए, वो आप कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जहाँ पर GS की टॉपिक वाइज पढ़ाई होती है। तो देखिए पहले का क्या पैटर्न था, उस समय पर GS पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं रहता था, लेकिन अभी मेंस में उसको इंक्लूड कर दिया गया है। तो आपको उसको भी एक अच्छा खासा सब्जेक्ट मान के और उसको भी प्रॉपर कंसिडरेशन में रखना है कि उसमें भी मार्क्स आ जाएं।
तो मेरा क्या था कि मुझे जीएस तो उतना ज़्यादा नहीं मेरी तैयारी हो पाती थी जीएस की, क्योंकि उस समय पर मैथ और इंग्लिश का ज़्यादा पोर्शन आता था। तो फिर जीएस का क्या रहता था कि उतना ज़्यादा नहीं ध्यान देते थे। लेकिन आप लोगों का क्या है कि मैं ये बोलूँगा कि जीएस ही इस समय पर आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो अब बची बात रीजनिंग की। देखिए, रीजनिंग की किसी बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप प्रीलिम्स में जितने क्वेश्चन कर रहे हो उसी पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। थोड़ा जिसका लेवल बढ़ा होगा वो मेंस में आएगा। तो मेंस में वो उसका पेपर आएगा, तो आप जितना प्री में कर रहे हो उसी के कुछ सेट इकट्ठा कर लो, उनको बार बार प्रैक्टिस करते रहो, जिससे आपकी रीजनिंग की तैयारी हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादा टाइम अगर आप देने की कोशिश करेंगे तो ये है कि आपकी रीजनिंग अच्छी हो जाएगी। लेकिन समस्या ये है कि आपको एक बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि आपको सेलेक्ट होना है ना कि रीजनिंग के टीचर बनना है। तो आपको ये चीज़ समझना है कि आपको रीजनिंग पढ़नी है, क्योंकि आप अगर मैथ अच्छी हो जाएगी तो रीजनिंग वैसे भी ठीक ठाक हो जाएगी। अगर आप थोड़ा और अच्छा लेवल पे जाना चाहते हैं तो आप बैंक की लेवल की रीजनिंग उठा सकते हो, क्योंकि बैंक में थोड़ा लेवल अच्छा आता है। तो ये बची बात स्ट्रेटजी और बुक्स से। अब मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों को कि जैसे बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी रहती है कि कमेंट करके पूछते हैं कि मैं मोटिवेट कैसे रहूँ। और इस चैनल का बनाने का पर्पस सबसे बड़ा यही है कि आप लोग कैसे मोटिवेट रहें कि आपको फाइनली सेलेक्ट होके बाहर निकलना है। अभी तैयारी करने गए हो, आसपास के लोग, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार ये सोच रहे हैं कि आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन आपको वो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये कैसे डिसाइड होगा? तो ये डिसाइड होगा आपकी एक तो मेहनत पर, और दूसरी बात है थोड़ा फैक्टर ये भी रहता है कि आप कितना मोटिवेट होके जा रहे हो। तो सबसे पहली बात ये है आपको एक गोल सेट होना चाहिए कि मुझे ये करना है। जैसे मान लो मेरा गोल था कि मुझे इंस्पेक्टर बनना है, तो फिर बनना है। अब उसके लिए जो भी चीज़ें आएंगी उसको आपको करना ही पड़ेगा। देखिए, कोई भी फ्री में तो कुछ पाता नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा तभी मिलेगा। जैसे मेरा उस समय क्या था कि मैं ये सोच लिया था कि इतना, अब आप ये सोचिए मोटिवेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप ये देखोगे कि आपके घर का बैकग्राउंड कैसा है, आपको घर वाले किस मेहनत से किस तरीके से पैसा दे रहे हैं, आपके पढ़ाई के लिए आपको लैपटॉप, आपको मोबाइल लेके दे रहे हैं कि आप मॉक लगा सको, तो आप उन लोगों के लिए कुछ करो और अपने लिए करो। क्योंकि आपके आने वाले 10-5 साल बाद आप भी एक पर्सनैलिटी, एक एंटिटी बनने वाले हो। एक समाज में आपकी भी पहचान होगी या नहीं होगी ये डिसाइड होगा इस एग्ज़ाम में पासिंग या फिर फेल होने से। तो अब अगर आप ये सब चीज़ें समझोगे या दिमाग में ये बसा के चलोगे कि लाइफ में जिस समय पर जो लाइफ इस समय आप जी रहे हो या फिर जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं वो जी रहे हैं, उसमें आपका डिफरेंस कितना है, अगर ये कंपेयर करोगे तो आप समझ जाओगे। दूसरी बात, अगर आप ये समझोगे जैसे अभी नया साल आया, तो नए साल में बहुत सारे लोग जो सेलेक्ट हो चुके हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जब देखोगे तो आपके दिमाग का एक लेवल रहेगा और ये आप सोचते रहोगे कि मुझे भी सेलेक्ट होना है, मुझे भी एक दिन इंस्पेक्टर बनना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का मेंस अच्छा जाएगा। एसएससी सीजीएल 2022 के जो एस्पिरेंट हैं और जो 2023 की तैयारी कर रहे हैं वो आज के इस वीडियो के देखने के बाद में ये महसूस करेंगे कि मुझे भी इंस्पेक्टर बनना है। इंस्पेक्टर बनो या फिर कोई और पोस्ट लो, बस ये है कि एक जर्नी के दौरान ये नहीं महसूस करना है कि इतना हो गया तो मुझे छोड़ देना चाहिए। छोड़ना नहीं है, अगर आप उसमें कंसिस्टेंसी से लगे रहोगे तो आपका सिलेक्शन फाइनली हो ही जाएगा। जैसे मेरा पहला दूसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में 1000 के अंदर रैंक आ गई और अच्छी पोस्ट मिल गई। तो अगर मान लीजिए पहली बार में आपको अच्छी पोस्ट नहीं मिलती है तो भी सही है, नहीं मिलती तो भी सही, आपको लगे रहना है। आप इस वीडियो से कितना मोटिवेट हुए, आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके बता सकते हो। नमस्कार।